प्रयास किया गया है। बहुत ही मेहनत से ड्राइंग बनी है भाई, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम शुरू करते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। इसके पहले हम चलते हैं ऊपर उत्तराखंड में। पहले हम उत्तराखंड राज्य में चलते हैं। उत्तराखंड में संतोपत हिमानी पड़ता है। एक शब्द आया है इसमें हिमानी। हिमानी का मतलब होता है बर्फ़ के, पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ जो है जमती है, वहाँ से पिघलने से नदियों का निर्माण होता है। संतोपत हिमानी उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड से जो पहाड़ के ऊपर हिमानी है, जिसका नाम है संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी से एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है अलकनंदा। देखिए लिखी हुई है अलकनंदा, जो यहाँ से और यहाँ तक रहेगी। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं उत्तराखंड में ही, जैसे पहली सहायक नदी है धौली गंगा, इसके बाद है नंदाकिनी, इसके बाद है पिंडार नदी। ये जो धौली गंगा है आके जो है अलकनंदा में मिलती है, तो यहाँ पे एक प्रयाग बनता है। ऐसे ऐसे हमको 5 प्रयाग पढ़ना है: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है कि विष्णु प्रयाग में किन नदियों का संगम है, तो यहाँ से धौली गंगा और ये जो सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा सब में कॉमन रहेगी। अब यहाँ से देखिए धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं वहाँ पे एक जो प्रयाग का निर्माण होता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। दूसरे नंबर पे है नंदाकिनी। नंदाकिनी अलकनंदा से जहाँ आके मिलती है वहाँ पे बनता है नंद प्रयाग। तीसरे नंबर पे पिंडार नदी है। पिंडार नदी जहाँ आके मिलती है वहाँ पे बनता है कर्ण प्रयाग। और यहाँ से आते हैं, ये देखिए संतोपत हिमानी है, ये गंगोत्री हिमानी है। इसके बीच में एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है केदारनाथ। बहुत ही प्रचलित, बहुत ही पुराना है केदार मंदिर। और केदारनाथ से ही जो है एक जो है नदी निकलता है जिसका नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। इस मंदाकिनी नदी जहाँ आके मिलती है अलकनंदा में, यहीं पे एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है रुद्र प्रयाग। तो क्वेश्चन पूछता है कि रुद्र प्रयाग में किन नदियों का संगम है, तो आप बताएंगे मंदाकिनी और अलकनंदा। और लास्ट में एक प्रयाग पड़ता है जिसका नाम है देव प्रयाग। और देव प्रयाग में एक नदी यहाँ से आती है जो अलकनंदा है, और एक नदी जो है गंगोत्री हिमानी से आती है, इसका नाम है भागीरथी। क्वेश्चन पूछता है भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी भी उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड से गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी देव प्रयाग में जो है अलकनंदा से मिलती है। और ये ऐसे जो है 5 प्रयाग हो गया: देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। उत्तराखंड में जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहीं पे एक मंदिर है हरिद्वार, का नाम सुने होंगे आप लोग। हरिद्वार से जो है गंगा नदी का ज़मीनी विस्तार होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अभी तक जो है गंगा नदी पहाड़ों के ऊपर से आ रही थी, तो इसकी गति बहुत तेज़ थी। और जब ये हरिद्वार के पास आती है तो हरिद्वार में इसकी गति क्या हो जाती है, बहुत ही स्लो हो जाती है, क्योंकि यहाँ से ज़मीनी विस्तार होता है। अब यहाँ से उत्तराखंड से सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब आते हैं यहीं से जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पे जगह कनौज है। कनौज में जो है उत्तराखंड से एक नदी चलती है जिसका नाम है राम गंगा, जो गढ़वाल की पहाड़ियाँ से चली है और ये आके जो यूपी के कनौज में मिलती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी, देखिए यहाँ तक तो जो है देव प्रयाग से गंगा नदी का निर्माण हो गया, यहाँ तक ये गंगा नदी नहीं था। क्वेश्चन अगर पूछता है कि गंगा नदी का निर्माण कहाँ से हुआ, उद्गम स्थल देखा जाए, ये रहा उसका उद्गम स्थल देव प्रयाग से। यहाँ से अब इसका नाम ही गंगा हो गया। गंगा आती है यहाँ पे, यहाँ से ज़मीनी विस्तार होता है, फिर आ जाती है यूपी में। यूपी में जब आएगी तो यूपी में कनौज में जो है राम गंगा जो है मिलती है यहाँ से। क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन है, तो राम गंगा, जो उत्तराखंड से चली है, उत्तराखंड में गढ़वाल की पहाड़ियाँ से। इसकी लंबाई है 696 किलोमीटर है।
जो कनौज मिलती है। जब इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपका प्रयागराज इलाहाबाद पड़ता है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती। तो देखिए ये गंगा तो आ रही है और यहाँ से यमुना का जो है उद्गम स्थल देख लीजिए। यहाँ भी एक हिमानी पड़ता है जिसका नाम है यमुनोत्री हिमानी, ये भी उत्तराखंड में है। यहाँ से एक गंगा नदी आती है जिसकी लंबाई है 1384 किलोमीटर जो है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना, जिसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। यमुना की 3 सहायक नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, केन। देखिए चंबल का उद्गम स्थल, सबका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश राज्य से हुआ है। यह इंदौर के मालवा के पठार से निकली है चंबल। और यह बेतवा नदी यह जो है मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकली है जो रायसेन जिला से। और ये कैमूर के पहाड़ियाँ से निकली है जो जाके किस में मिलती हैं, यमुना नदी में मिलती है। ये यमुना जो है अपना जल कहाँ गिराती है, प्रयागराज में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। प्रयागराज से जब आगे जाएंगे तो गाजीपुर पड़ता है। गाजीपुर से क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है गोमती। ये गोमती नदी यूपी के पीलीभीत और यहीं पे एक झील पाई जाती है। ये झील है जिसका नाम है फुलहर झील। यही फुलहर झील से इसका निर्माण होता है और यहाँ के गाजीपुर में जो है गंगा नदी से मिल जाती है। अब यहाँ से यूपी से क्वेश्चन ख़त्म हो गया, आगे चलते हैं बिहार में आएंगे तो जैसे पहला क्वेश्चन है छपरा में एक नदी आती है घाघरा नदी। और घाघरा नदी में जो है 2 नदियों का संगम है। ये जो नेपाल से 2 नदियाँ चलती हैं, एक का नाम है काली, एक का करडाली। तो काली को आगे बोलते हैं शारदा और ये घाघरा। जब दोनों आके मिलती हैं तो ये घाघरा नदी है। घाघरा नदी गहराई बहुत ज़्यादा होने के कारण ये जब आगे बढ़ती है तो अपना जो है रूप धारण कर लेती है। तो ये घाघरा नदी आके जो है गंगा नदी में छपरा में मिलती है। जब छपरा से आगे जाएंगे तो यहाँ पड़ता है पटना। और पटना में नीचे से सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और नीचे से जाके जो है पटना में मिलती है। पटना से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पड़ता है क्या चीज़, सोनपुर का मेला लगता है, पशुओं का सबसे बड़ा सोनपुर का मेला। और यहाँ पे एक नदी आती है ऊपर से नेपाल से, गंडक और कोसी। गंडक आके जहाँ पे मिलती है बिहार में उसका नाम है सोनपुर। और कोसी नदी जहाँ आके मिलती है इसका नाम है कुशेला। कोसी नदी जो बिहार का जो है शोक कहा जाता है। और यहाँ से अब बिहार भी ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से आता है आपका पश्चिम बंगाल से जब यहाँ से टर्न लेती है यहाँ पे इसका जो है लास्ट सहायक नदी है जिसका नाम है महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ से निकलती हैं और आके जो है कुछ यहाँ पे फरक्का बैराज में मिल जाती है। और यहीं से गंगा नदी क्या करेगी, टर्न ले लेती है और थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ 2 भागों में बढ़ जाती है। जब 2 भागों में बढ़ जाती है तो एक का नाम पड़ता है पद्मा और एक का नाम पड़ता है हुगली। यहीं से जब ये चली जाएगी पश्चिम बंगाल में तो इसी का नाम पड़ेगा हुगली। और यहीं से जब चली जाएगी ये बांग्लादेश में तो इसी का नाम पड़ेगा पद्मा। और ये तो है आपका थ्योरी सेक्शन। आगे हम जो है थ्योरी कवर करेंगे, ये प्रैक्टिकली है। और आगे हम जो है थ्योरी में बताएंगे इसको जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे देखते हैं। और लास्ट में हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं परीक्षाओं में गंगा नदी तंत्र से उसको लगाएंगे।